नमस्कार। आज दिनांक 15 फरवरी 2022 दिन मंगलवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग साधना में योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय शालिनी जी के निर्देशन में नेतृत्व में उनको कुछ कार्य था, उसकी वजह से शायद वो आज नहीं आ पाएंगे। मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय रीना जी से आज की योग विज्ञान साधना सूक्ष्म क्रियाओं से आरंभ कराएं। हरिओम रीना जी। हरिओम सभी को। आरंभ करते हैं आज की सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। दोनों पैर फैलाएं सामने की ओर, हाथ कमर के साथ। सबसे पहले अपनी उंगलियों को प्रभावित करेंगे। उंगलियों को ताकत लगा के आगे की ओर दबाएं। पंजे खड़े रहें। श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर ढीला छोड़ दें, पीछे की ओर दबाव दें। दोहराएं इसी को 2-3 बार। श्वास भरते हुए दबाएं आगे की ओर। अब अपने दोनों पंजों को सामने की ओर लेके जाएंगे। अधिक से अधिक दबाव दें आसन की ओर, पूरे खिंचाव के साथ। श्वास भरते हुए अंदर की ओर। और श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर। एड़ी पंजे मिला के रखें। दोहराएंगे पंजे आगे पीछे। दोनों पंजों को दाईं ओर लेके जाएं। मध्य में बाईं ओर। मध्य में दाईं ओर। मध्य में फिर बाईं ओर। यहीं से गोलाकार सर्कल बनाएंगे। आगे, दाईं ओर, पीछे की ओर और बाईं ओर। घड़ी की दिशा में। बड़े से बड़ा चक्र अपने पंजों से। विपरीत दिशा से भी कर लेंगे।
आएंगे मध्य में, अपनी दाई टांग को मोड़े घुटने से खड़ा करके, दोनों हाथों से पकड़ बनाएं तलवे के नीचे, श्वास भरें अच्छे से और अपने घुटने को ऊपर की ओर सीधा कर दें। प्रयास करें घुटना सीधा करने का। रुकेंगे कुछ क्षण, धीरे धीरे वापस। इसी को करेंगे 2 बार और। श्वास भरें और ऊपर करें। प्रयास करें घुटने को अपने माथे से लगाने का। बायां पंजा भी हमारा सामने की ओर तना रहे। वापस एक बार और, श्वास भरें और ऊपर की ओर सीधा कर दें। रुकें। रक्त का प्रभाव ऊपर की ओर आता हुआ। वापस पैर पैर के साथ बाईं टांग को खड़ा करें घुटने से और पकड़ बनाएं तलवे के नीचे। श्वास भरें, ऊपर की ओर सीधा करें। वापस हमारी पिंडलियों पर, जंघा पर, घुटनों पर बहुत ही सुंदर प्रभाव। एक बार फिर से श्वास भरें, ऊपर की ओर सीधा कर दें। वापस एक बार फिर से श्वास भरें और सीधा कर दें ऊपर की ओर। वापस पैर पैर के साथ दाईं टांग को मोड़ें घुटने से, रखें अपनी बाईं जंघा पर। दोनों हाथों से पंजे पर पकड़ बनाएं और अर्ध बटरफ्लाई करेंगे। घुटना ऊपर नीचे, बायां पंजा तान के रखेंगे। अच्छे से करें, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अपनी एड़ी को अच्छे से अधिक से अधिक पीछे की ओर कर लें, उससे हमारा घुटना अच्छे से ऊपर नीचे हो पाता है। पद्मासन लगाने में सहायक। आएंगे वापस मध्य में। स्थिति इसी प्रकार। अब अपनी पकड़ को घुटनों पर लेके आएंगे। श्वास भरें, अच्छे से ऊपर की ओर ले जाएं घुटने को, वक्षस्थल की ओर। रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। इसी को दोहराइए 4-5 बार। कोशिश करेंगे जब हम घुटना नीचे की ओर लाएं तो हमारी कमर नीचे ना झुके। सिर्फ घुटना ऊपर नीचे। अब अपने बाएं हाथ से एड़ी को और दाएं हाथ से घुटने के नीचे पकड़ बनाएं। उठाएं, समानांतर उठाएं, सबसे पहले समानांतर उठाएं।
और दाएं बाएं दोलन करें। अब हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारा एडी नीचे ना हो, घुटना तो नीचे नहीं होता, एडी हमारी नीचे की ओर ना जाए, समानांतर ही रहे आसन के। करें दाएं बाएं दोलन। वापस पैर पैर के साथ। अब यही बाई टांग से बाई टांग को मोड़ें, रखें दाई जंघा पर, एडी को अधिक से अधिक पीछे की ओर रखें और पकड़ बनाएं पंजे पर। करेंगे अर्ध बटरफ्लाई, घुटना ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वापस आएंगे, घुटने पर पकड़, श्वास भरें अच्छे से और लेके आए ऊपर की ओर। भरे हुए श्वासों में अपने पेट को दबाना है, दबाव दें पेट पर। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। करेंगे इसी को 4-5 बार करें। ये क्रिया हमें डेली कराई जाती है, प्रतिदिन कराई जाती है योग साधना के दौरान। तो आपने महसूस किया होगा अपने शरीर में बदलाव को। जो घुटना पहले नीचे नहीं हो पाता था, काफी हद तक नीचे हो जाता है, आसन से लग जाता है। यही प्रभाव होता है प्रतिदिन अभ्यास का। शरीर में लचीलापन। मध्य में आएंगे, उठाएंगे अपनी टांग को समानांतर और दाएं बाएं दोलन। वापस पैर पैर के साथ 1-2 गहरे लंबे श्वास ले लें। करेंगे पूर्ण बटरफ्लाई का अभ्यास। उसके लिए दोनों तलवे मिलाएं आपस में, एड़ियां अधिक से अधिक अपनी ओर, दोनों हाथों से पकड़ बनाएंगे पंजे पर, कमर गर्दन सीधी और अभ्यास शुरू करेंगे। घुटने ऊपर नीचे। पहले धीरे धीरे आरंभ करके थोड़ा तेजी से शुरू कर दें अपनी क्षमता अनुसार। थोड़ा सा बड़े बड़े पंख फैलाएं, प्रयास करें अपने घुटनों को आसन से लगाने का।
सुबह सवेरे सुहावना मौसम, सभी अपने खुले पंखों से उड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। प्रयास करते रहें। जंघाओं के लॉक्स के लिए, लॉक्स खुलते हैं इससे। चलिए मध्य में आएंगे। पकड़ इसी प्रकार बनी रहे। थोड़ा सा पंजों को आगे की ओर करें। श्वास भरें अच्छे से और हमने कमर के निचले भाग से गर्दन उठा के रखें। सबसे पहले गर्दन उठा के रखें और कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें। अभी गर्दन ना झुकाएं, माथा नीचे ना करें। सबसे पहले अपनी ठोड़ी लगाएं पंजों से, प्रयास करें। फिर धीरे धीरे माथा। बहुत ही बढ़िया प्रयास सभी का। गीता जैन जी बहुत बढ़िया, हर्ष जी बहुत बढ़िया। सभी प्रयास करते हुए आएंगे वापस धीरे धीरे। एक बार फिर से श्वास भरेंगे, अच्छे से श्वास भरें और आएंगे नीचे की ओर। कमर के निचले भाग से पहले ठोड़ी लगाएंगे, फिर धीरे धीरे माथा। रुकेंगे कुछ क्षण। प्रभाव को देखें अपनी जंघाओं पर, बहुत सुंदर खिंचाव। वापस धीरे धीरे। दोनों पैर टांगों को सीधा करेंगे। लगाएंगे पद्मासन। पद्मासन लगाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। सबसे पहले अधिक से अधिक श्वास खाली करें। मूल बंद लगाएं। नाभि अधिक से अधिक अंदर की ओर। धीरे धीरे श्वास भरें। अधिक से अधिक श्वास भरें। पेट में, कंठ में। पूर्णतः श्वास भर जाए तो 1-2 सेकंड के लिए रुकेंगे। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे श्वास खाली करें। दोहराएं इसी को। गहरे लंबे श्वास। ध्यान दें अपनी श्वासों पर। आसपास का वातावरण सिर्फ हमें सुनाई दे रहा है, उस पर ध्यान ना दें। दृष्टि हमारे प्रभु की ओर। लेते रहें गहरा लंबा श्वास।
अपनी श्वासों को सामान्य करें। लेंगे 3 बार ओम की ध्वनि। गहरा लंबा श्वास भरेंगे। गायत्री मंत्र और सुंदर भावार्थ। एक बार गहरा लंबा श्वास भरेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ेंगे। अपने ईश्वर को नमन, अपने माता पिता को प्रातः वंदन। पद्मासन खोलें, सामने की ओर घुटना चालन करें। अच्छे से घुटनों को प्रेस करें। पिंडलियों को मारे आसन पर दबाव दें तेजी के साथ। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता हुआ पद्मासन के दौरान जो बाधित हो जाता है, एक एक पैर से भी कर लें। पंजे दाएं बाएं भी कर लें। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं। आएंगे कागासन में। दोनों हाथ सामने की ओर। बैठें कुछ क्षण। इस आसन में बैठने का अभ्यास प्रतिदिन करें, घर में भी करें। साधना के दौरान तो करते ही हैं हम। पंजों के बल आ जाएं और खड़े हो जाएं अपने आसन पर बिना सहारे के। आगे बढ़ते हैं खड़े होने वाले आसन में। सबसे पहले हम लेंगे कोण आसन का अभ्यास। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला। दोनों हाथ अभी हमारे शरीर के साथ ही हैं। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को दाएं बाएं से लेके आए कंधों के समानांतर। श्वास भरें अच्छे से। अब हमारे हाथों की स्थिति यही रहेगी और श्वास छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ को लेके आए बाएं पंजे की ओर। बायां हाथ हमारा सीधा रहेगा ऊपर की ओर। प्रयास करें अपनी दृष्टि से बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखने की। वापस मध्य में। दोनों हाथ हमारे सीधे। अब यही क्रिया बाईं ओर से। बायां हाथ हमारा दाएं पंजे की ओर और दायां हाथ बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर। वापस
अब इसी को दोहराएंगे थोड़ा सा तेजी के साथ। स्थिति समझ आ गई? तेजी के चक्कर में आप क्रिया को अधूरा ना छोड़ें, पूरा करें अपनी क्षमता के अनुसार। हमारा हाथ भी पंजों से लगना चाहिए और जो हाथ हमारा ऊपर है उसकी मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करेंगे। हमारी रीढ़ पर, कमर पर बहुत सुंदर प्रभाव। अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। सभी बहुत बढ़िया प्रयास करते हुए। हर्ष जी रुक गई हैं आप, करिए, थक गए? हमारे पेट की चर्बी कम होती हुई। वापस आएंगे। पैरों में फासला कम करें। एक दो गहरे लंबे श्वास ले लें। सांसें सामान्य। दोनों हाथ कमर पे रखें। पैरों में थोड़ा फासला, आधा 1 फुट का। अब कमर को गोल गोल घुमाएंगे। कमर को घुमाएं गोल गोल, अधिक से अधिक गोल घुमाएं। अब दूसरी दिशा से भी कर लें। जिस भी दिशा से आप घुमा रहे थे उसके विपरीत। चलिए वापस आएंगे। अभी हमें छोटा सा शवासन लेना है। उससे पहले थोड़ा सा क्रियात्मक क्रिया, थोड़ी दौड़ लगाते हैं। चलिए दौड़ लगाते हैं, धीरे धीरे आरंभ करें। धीरे धीरे आप अपने आसन पे एक जगह खड़े होके भी कर सकते हैं, घूम के भी कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार। वाह, गुप्ता जी तो पूरे कमरे में घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बहुत बढ़िया, पूरी ऊर्जा के साथ लगाते रहें दौड़, लगाते रहें, लगाते रहें। चलिए वापस आएंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे वापस आए। ऐसा नहीं कि हम तेजी के साथ कर रहे हैं तो एकदम वहीं स्टॉप हो जाते हैं। जब हम धीरे धीरे आरंभ करते हैं तो धीरे धीरे ही वापस आए। लेट जाएंगे शवासन में, लेट कर विश्राम करेंगे। आंखें कोमलता से बंद। अभी हमने सूक्ष्म अभ्यास किए, उनको दोहराएंगे मन ही मन। गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ें। आगे बढ़ते हैं सुप्त ताड़ासन की ओर। एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ शरीर के साथ। पहले ताने हाथों को नीचे की ओर ताने, अधिक से अधिक। अपने कंधों पर प्रभाव दें, अपने शरीर से सटाकर। और यही खींचे हुए हाथ अब हमें पीछे की ओर ले जाने हैं, श्वास भरकर।
बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। वेरी गुड। अब श्वास भरें, अपने पेट में अच्छे से श्वास भरें और नाभि को केंद्र मानकर अपने पैरों को नीचे की ओर और भुजाओं को ऊपर की ओर खींचें, खींचें, अच्छे से खींचें। ऐसे मौसम में तो पसीना भी आ जाता है खींचने में। श्वास ढीला करें। अब एक बार फिर से श्वास भरें और खींच दें अच्छे से। अपने शरीर को 2 भागों में बांट दें। सभी नस नाड़ियां प्रभावित होती हुई वापस। अब यहीं से लेंगे नावासन का अभ्यास। एक बार श्वास भरें, उठाएं दोनों पैरों को ऊपर की ओर। सबसे पहले प्रयास करेंगे अपने पंजों को पीछे लेके जाने की, सर के पीछे लेके जाएं। जो कर सकते हैं वे करें, अन्यथा आराम कर दें। नावासन। जो लोग पैरों में सहारा देना चाहते हैं वो अपने हाथों से पकड़ लें पैर को और तब आराम करें नावासन। सहारा मिल जाता है इससे। वरना जो लोग सक्षम हैं वो अपनी भुजाओं को कान से सटा के रखें पूरे खिंचाव के साथ। बहुत बढ़िया प्रयास मल्होत्रा जी, एडी घराना जी, सभी के पंजे पीछे लगते हुए, सभी का प्रयास बहुत बढ़िया। रीढ़ की बहुत सुंदर मालिश हो रही है। एक आसन 3 लाभ। एक आसन में 3 आसन का लाभ ले रहे हैं। नावासन। वापस आएंगे, वापस आएंगे धीरे धीरे। अपने आसन को पूरा करके ही वापस आएंगे। बैठेंगे दंडासन में। दोनों पैरों में कुछ फासला, हाथ शरीर के साथ, आंखें कोमलता से बंद और अपनी गर्दन को हल्का सा पीछे की ओर झुका लें, हल्का सा। इससे रिलैक्स की स्थिति मिल जाती है। आगे निर्देशानुसार आगे बढ़ते हैं आदरणीय सर की ओर। हरिओम सर जी।